वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। माल को नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल बड़े जो आद्यंत लो बड़े सुपर्ण नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल बड़े जो आद्यंत लो यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भक्तिमालिकायै नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। ते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीसायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नमने। मंगलयाद विचारि रह वस्तु नयोरयनु हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय।
श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रज हमदास। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरि जन गुण गाए। न तर सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछिताए। यहाँ लगा के रख दो ना, इधर कोने में इसके पास तो हटा दो। ये सफ़ेद वाली चल रही है क्या है? लाइट तो बहुत है वैसे भी। एकदम लगाओ तो साइड में लगाओ, लोगों को हाँ विघ्न न हो। और क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सपरिकर भक्तमाल जी की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्रीमदाद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण सभी बोले राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे जय जय, राम कृष्ण हरे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्री राम कृष्ण देव की महती कृपा करुणा से प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव की दिव्य केलिक क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन के जुगल का द्रवीभूत प्रेम श्री जमुना जी के रूप में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर जहाँ से हो रहा है, ऐसे जमुना पुलिन में स्थित धीर समीर विहारिणी बिहारीजू की महती कृपा करुणा से उनकी चरण सन्निधि में उन्हीं के श्रवणार्थ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हनुमंतलाल भगवान शिव अनंत अनंत भाव रूप से विराजमान भक्तमाल के समस्त भक्तों की समुपस्थिति में गुरुजनों के द्वारा सेवित पूजित यह दिव्य तपस्थली में दिव्य भव्य कुंभ पर्व के पावन अवसर पर राम जी में विशेष निष्ठा है, जिनकी धर्मनिष्ठा संतों की अत्यंत प्रिय भक्तिमती श्री मैया शकुंतला बजाज जी, उनके सतपुत्र धर्मनिष्ठ मातृभक्त श्री सुनील बजाज जी, किरण बजाज जी, सरिता जी, श्याम मनोहर जी और भी सुनील भैया के समस्त मामा, उनके समस्त परिजन, उनके द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भक्तमाल जी के माध्यम से 7 दिवसीय सत्संग सत्र का आयोजन चल रहा है, जिसमें आने वाले आ रहे हैं, हमको पता चल गया, हो गई बात, आ रहे हैं। भक्तमाल के माध्यम से 7 दिवसीय सत्संग का आनंद सब लोग ले रहे हैं। विविध महापुरुषों की वाणी के माध्यम से प्रातः 7:30 बजे ही संपूर्ण देश विदेश में अपनी सरस वाणी से आप्लावित करने वाले वैष्णवाचार्य पूज्य श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज के द्वारा भक्तमाल समाज गायन, खूब संतों की समुपस्थिति हो रही है। अच्छा, कार्यक्रम की सफलता किसमें मानी जाती है? जिसमें वृद्धि हो। पहले दिन हमारी मैया की और शास्त्री जी की बात हुई कि भक्तमाल के 11 मूल पाठ हम लोग रखेंगे, एक व्यास जी और 11 और। तो ये राम जी बैठे हैं ना, ये कहते हैं 11 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 से 1 कर देंगे हम, सीधे 10 गुना। तो संत अपने आप ही। और पहले दिन हमने निवेदन भी किया, बोले महाराज इस बार मन है 11 लोग उत्सव जो होता है वार्षिक, उसमें आप कितने भी पधारो। अरे बोले नहीं, हम तो महाराज आएंगे, पाठ करेंगे। तो भैया पधारो, स्वागत है सबका, बैठो। खूब संतों की समुपस्थिति में शास्त्री जी विविध प्रकार के भजन और प्रसंग के अनुसार वहाँ की एकदम दृश्य प्रकट करते हुए पाठ करा रहे हैं। उसके पश्चात जगत गुरुद्वाराचार्य वैष्णव रत्न, समस्त वैष्णव जगत की एक महानतम विभूति पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी का भी दर्शन और किंचित सत्संग लाभ हमें मिल ही रहा है, आज भी मिलेगा। देश विदेश में अपनी सरस वाणी से सबको धन्य करने वाले और सदाबहार, एक हम और लोग शायद कहते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे मन में जो बात है, सदाबहार वक्ता। कई बार ऐसा होता है कि कोई वक्ता की लोकप्रियता बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते फिर थोड़ी सी कम भी होने लग जाती है। ऐसे बहुत घटनाएं हमने देखी। लेकिन जिनकी लोकप्रियता 40 वर्ष से लगातार एक जैसी और बढ़ ही रही है, ऐसे भागवत भास्कर पंडित पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, पूज्य ठाकुर जी का भी सत्संग लाभ हम लोगों को थोड़ी देर में ही मिलेगा। अलग अलग महापुरुषों का लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। कल पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भक्तमाल निमंजनम, भक्तमाल का किंचित दिग्दर्शन
और धर्म की महिमा, ये सब बताई। दास ने भी कल श्रीमद् भक्तमाल जी के महात्म्य का किंचित निवेदन किया। बहुत महिमा भक्तमाल जी की। भक्तमाल हमारे इष्ट के इष्ट हैं। हमारे इष्ट हैं राम जी और राम जी के इष्ट हैं भक्तमाल जी। इसलिए इष्ट का इष्ट जो होता है ना, उसकी महिमा स्वाभाविक बढ़ जाती है। कितनी महिमाएं हैं, केवल स्पर्श कर लिया भगवत धाम की प्राप्ति भई। अनेक अनेक भक्तमाल के उन भक्त संतों का विराजिए। सीए साहब उधर कुर्सी ले लीजिए। भक्तमाल में मूल में भक्त संयोग को भक्त वियोग का जो अपराध हुआ, उसका मूल स्वरूप भक्तमाल हुआ। एक निवेदन कर रहे हैं बहुत विनम्रता पूर्वक। साधन भजन कल्याण के लिए अति आवश्यक है, करना ही चाहिए। ये जितने भी और साधन है ना, दान है, पुण्य है, तीर्थाटन है, व्रत है, यज्ञ है, ये जितने भी साधन हैं, ये सब अभिवृद्धि के लिए हैं। अधिकतम स्वर्गादि तक इनकी गति है, इससे आगे नहीं है। और स्वर्ग के लिए तो कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये जितने भी साधन है सब ये स्वर्ग तक ही पहुंचाएंगे, उससे आगे ले जाने वाला नहीं है कोई साधन। जहां तक कल्याण की बात है ना, वो कल्याण तो होगा भजन से। बारे मथे ग्रत होएवर सिकता तेवर तेल, बिनु हरि भजन भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के काम बन ही नहीं सकता है। इसलिए साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और 25,000 नाम जप तो अवश्य मेव करना चाहिए। 21,600 हमारी आपकी श्वासें सहज चल जाती हैं। कभी कभी श्वासों की गति बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, तो कम से कम 25,000 नाम जप जो नित्य करता है वो माइनस में नहीं जा रहा है। ऐसा सुनील भैया, घाटे का सौदा कोई करता है क्या? घाटा थोड़ा सा लगने लग जाए तो सोचता है कि अब ये काम छोड़ के दूसरा कुछ करें, उसमें फायदा मिले। घाटे का कभी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि हम सब घाटे के सौदे में ही लगे हैं। ज़्यादातर लोगों की भीड़ घाटे के सौदे में ही आगे बढ़ने की है। ये जितने साधन है ना संसार के, सब घाटे वाले हैं। फायदे वाला सौदा तो केवल एकमात्र है हरि भजन, भगवान के नाम का जप। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट न हो, ज्यादा लाभ न हो, तो भैया बराबरी में तो बनी रहे व्यवस्था कम से कम। तो बराबरी में व्यवस्था हमारी आपकी जब रहेगी जब कम से कम 25,000 नाम जप रोज होगा। संख्या बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। भक्तमाल में आप सुनेंगे और पूज्य महाराज जी की कथाओं में सुनते भी होंगे। मलुपीठ वाले महाराज जी कथाओं में कहते हैं 3-3 लाख, 3.5 लाख नाम जप करने वाले संत भय। हनुमान जी महाराज के तो प्रत्येक रोम से निकलता है भगवान नाम। यद रोम कूपे ध्वनिवल्ल संतम, श्री राम जय जय राम। हर रोम कूप से तो नाम का आश्रय कल्याण के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, और बहुत ज्यादा नहीं। देखो ये कलकत्ते वाली मैया बैठी है, माला संभाले हैं। कल हमारी चर्चा भाई कितना जपते हुए, बोले 16 माला महामंत्र की। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, 16 माला में 25,000 हो गया, बड़ी बात नहीं है। महामंत्र की 16 माला चलते फिरते हो जाएंगी। सुबह टहलने जाते हैं ना, थोड़ा सा पवित्र होके चले जाएं, हाथ पैर धो कुल्ला करें, पवित्र हो जाएं, भले ही जूता पहने हो कोई समस्या नहीं है। माला ले लो, और शर्म की उसमें कोई बात नहीं है, बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह टहलने में ही बस ये है कि स्वजनों के संग में गप नहीं हो पाएगी, क्योंकि पार्क में घूमने लोग जाते हैं, इधर उधर की सब चर्चाएं उसी समय कर डालते हैं। कई बार हमने भी देखा है, इसकी उसकी सब पूरी। तो थोड़ा सा उस चर्चाओं को थोड़ा सा कटौती करें उसमें। और उन चर्चाओं से बहुत दिन से कर रहे हैं हम लोग, कभी फायदा हुआ है आज तक? पूरा जीवन बीत गया और उन्हीं चर्चाओं को रोज रोज कर रहे हैं। जैसे चबे हुए को कोई चबावे है, भुजे हुए, वैसे ही हो रहा है हाल। पुनः चर्वित चर्वणा नाम, तो उन व्यर्थ चर्चाओं में थोड़ा सा कटौती कर दें और उस समय माला झोली ले ले। कोई काम नहीं, ऑफिस के काम पर ऑफिस करो, जो काम करना है सब करो,
बस जो टहलने वाला समय है या कोई व्यर्थ हमारा समय जा रहा है, उस समय को थोड़ा सा निकाल करके, और 16 माला का नियम, ये मैया को अनुभव हो गया होगा, लंबे समय से जप रही हैं, ज़्यादा समय नहीं, शुरू में तो थोड़ा लगेगा, और बाद में तो इतना सहज हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये 16 थोड़ी सी कम पड़ गई। ये पूरे संसार की बात है कि अर्थ कितना भी व्यक्ति पे बढ़ जाए, आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। एक व्यक्ति कोई ऐसा बता दो जो कहे कि हमें बस इतना हो गया महाराज, अब हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब तो जीव प्रति लोभ लाभ अधिकाई, जितना लाभ होता है उतना और लोभ बढ़ता है, और बढ़ जाए और बढ़ जाए। वैसे ही भगवान के नाम के प्रति हो जाए। 16 मालाओं से प्रारंभ करें और नाम में लोभ होने लग जाए कि हम और जपें। बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जब नाम जपने का लोभ होने लग जाए कि ये थोड़ा कम है और बढ़ावें, तब जान लेना नाम महाराज हमारे ऊपर कृपा करने लग गए हैं और अब नाम सहज में होने लग जाएगा। तो बिना भजन के कल्याण संभव नहीं है, भजन तो करना ही होगा। बार मथे ग्रत होय बर शिक्षा ते बरते। भजन हो गया कल्याण के लिए, खूब भजन करें, खूब भगवान की सेवा करें, और भगवान के जो जन हैं, भगवान के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति है जिन संतों की, उन संतों की उपेक्षा भई, उन संतों का किंचित भी अपराध बना महाराज किया कराया सब चौपट हो जाएगा। इसलिए भजन थोड़ा सा कम भी करेंगे तो भी कल्याण संभव है, लेकिन भक्तापराध और नामापराध से बचते हैं। और ये भक्तापराध इतना सूक्ष्म है, कब कहाँ कैसे हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। भक्तमाल में चरित्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज भगवान के ऐसे अनन्य प्राण प्यारे भक्त हैं और ऐसा उत्कट वैराग्य है इनका। बंगाल प्रदेश में प्रकट भये श्रीमद् गौरांग महाप्रभु का सत्संग मिला, और गौरांग महाप्रभु की कृपा करुणा से ये खिंच करके जगन्नाथपुरी आए। ये सत्संग और ये नाम जप है ना, ये धीरे धीरे रुचि बढ़ाता है, और रुचि जब जागृत होती है ना तो व्यक्ति अपने आप खिंचता है, और खिंच करके उसकी प्रवृत्ति हो जाती है जप में, कीर्तन में, भजन में। और जब रुचि एक बार बढ़ जाती है तो वो रुचि हटती भी नहीं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रुट के माध्यम से जब कथा हृदय में जाती है तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। सहज में ही संसार छूट जाता है, और वह सहज में संसार छूट जाता है और कथा कीर्तन में लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। भगवान सुखदेव जी जैसे कहते हैं, परिनिष्ठोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। ये बंद हो गए भले आदमी, ये बंद हो गए। जबरदस्ती मन खींच करके उनमें लग जाता है, ठाकुर जी में, श्री जी में। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज खींच करके गौरांग महाप्रभु के चरणों में आ गए। श्री हिरण्यदास जी, गोवर्धन दास जी दोनों के बीच में अकेले संतान है, अकेले। और कथा कीर्तन ने ऐसा खींचा कि खिंच गए, भगवान के चरणों में आ गए सीधे। और पुरी में ऐसी रहनी से साधन करते हैं कि वो एक ऐसी आदर्श रहनी हुई, क्या कहें जिसके विषय में। हमारी सबके बीच में संपूर्ण भारतवर्ष की महानतम विभूति भागवत भास्कर पंडित श्री ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। हम लोग मानसी में उनका प्रणाम करें, और अब मंच पर आ रहे हैं, हम मंच उन्हीं को सौंपते हैं। पूज्य ठाकुर जी का अनुग्रह होगा और ठाकुर जी की वाणी का लाभ हम सब लोग लेंगे। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय गीता में जो बात बहुत सूक्ष्मता से गोविंद ने सूत्रात्मक कही है उसको भागवत ने विस्तार किया। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। गोपाल जी कह रहे हैं परमात्म चिंतन के लिए जो टाइम था उसमें विषयों का ध्यान हम कर बैठे और विषयों के ध्यान में इतने ध्यानस्थ हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि हमारे मन में फिर संग पैदा हुआ और विषयों के ध्यान से वो संग कुसंग हो गया। और संगात संजायते काम। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे गिरते जाते हैं। संग से ही काम पैदा होता है, कुसंग से ही कामोत्पन्न होता है।
और कामात् क्रोधो भिजायते। क्रोध के पिताजी का नाम काम है, काम के पुत्र हैं क्रोध महाराज। अर्जुन फिर देखो, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध का बोलबाला आया तो उससे सम्मोह पैदा होता है। एक मोह है, एक सम्यक मोह है। एक मोह, एक मजबूत मोह, उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है। भ्रम छोटा है तो विभ्रम बड़ा है, पक्का भ्रम। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, उससे बुद्धि नष्ट होती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सो परित्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो बोले महाराज हम सतपथ के अनुगामी बने कैसे? तो भगवान कपिल इसको मार्ग को बड़े सस्ते तरीके से बता रहे हैं, सरल तरीके से कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। आहा मां, एक ही काम करो, सत्पुरुषों का संग करो। महाजनो ये न गतस्, वो सत्संग। महापुरुषों के पाठ में जब बैठते हैं और उनके मुख से निस्तृत जो परमात्मा की चिन्मयी कथा है, वो कथा हमारे कानों के द्वारा प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम्। शास्त्रों की जो मंत्र हैं, उनकी शब्दावली है, वो जब संतों के मुख से निस्तृत होती है और अपने कान रूपी दोनों में भर भर करके उस रस को हम जब पान करते हैं, तो शब्द भी तो ब्रह्म है, वो हमारे हृदय रूपी आहा सिंहासन पर आकर के विराजित हो जाते हैं, परमात्मा बैठ जाते हैं। आपके भाव रूपी सरोरुह पर। अच्छा एक बात बताएं, हमारे यहां तो कमल को बड़ा ऊंचा मानते हैं। किसी को बहुत आदर दें, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। बहुत भाव से कहेंगे, भगवान अपने हस्त कमल से मुझे कुछ प्रसाद दे दीजिए। आपके मुख कमल को देख करके तो मन गदगद होता है। हर चीज में कमल ही क्यों आता है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अब देखो नीचे की पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने कमल। नव कंज लोचन, राम जी की आंखें कैसी हैं? बोले नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख, ये क्या है? बोले मुख कमल। कर कंज हस्त कमल, पद कंजारुणम चरण कमल, सब कुछ कमल। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आप गुरुदेव ने अपने अपने हस्त कमल से, अपने कर कमल से, भैया हमको रामायण जी दिए, हम तो रोज पढ़ रहे हैं। अब रामायण जी तो है ही हैं, पर गुरु जी ने कर कमल से दी है। लो ये तो सोने में सुहागा हो गया। आपने देखा कभी हमारे गुरु जी के मुख कमल पर कभी आपने उदासी देखी? जब देखो जब मुस्कुराते, जब देखो जब हंसते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। उनके मुख कमल से हम रोज सुनते। ये कमल क्यों? संसार में केवल कमल ही ऐसा पुष्प है जो 24 घंटे पानी में रहता है, पर पानी की एक भी बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। आप देखना से पानी में तो कमल है और कीचड़ युक्त पानी, लेकिन एक भी बूंद कभी कमल के फूल पर, कमल के पत्ते पर आप ठहरे नहीं देखेंगे, तुरंत हट जाएगी, बह जाएगी। इसका मतलब क्या है? भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहो। द्वाभ्याम नेया द्विनेया और द्विनेया एव दुनिया। जो दो से चलती है वो दुनिया है भैया। जो प्रकृति पुरुष से चले, स्त्री पुरुष से चले, जो गोरे काले से चले, जो दिन और रात से चले, जो अमीर और गरीब से चले, जो मूर्ख और विद्वान से चले, उसी को द्विनेया बोलते हैं। द्विनेया ही दुनिया है। तो कैसे रहें? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। संसार में रहना है, पर संसार को अपने में नहीं रहने देना। दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जा कृपा निधाना। ये संत सानिध्य से मिलेगा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए यमनार्जुन जो भगवान की स्तुति किए हैं, वो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम आदि आदि, और अंत में क्या कहते हैं? हमारी दृष्टि आपके संतों का दर्शन करे। भगवान बोले हम सामने खड़े हैं तो फिर हम खड़े हैं और संतों की बोल रहे हैं। तो बोले नहीं भगवान, संतों का दर्शन जो सहजता से प्राप्त होता है वो आपका ही दर्शन है। भगवान बोले क्यों? बोले भवत तनूना, ये संत कोई और नहीं, आपका ही तन है, आपका ही विग्रह है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। ये संत का लक्षण है। अपने सदगुरुदेव की खूब सेवा का हमें अवसर मिला। पूज्य महाराज श्री जी के किया
उनको देखकर लगता ही नहीं था कि इतने बड़े विद्वान होंगे, रामायण जी के, भक्तमाल जी के, भागवत जी के। और जब बातें कहते तो ऐसे ऐसे मोती चुन चुन करके नीचे से लाते, सागर में से, भक्ति के सागर से, ज्ञान के समुद्र से। तितिक्षव कारुणिका, करुणा दृष्टि, सर्वदा सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति कोई कि ये अच्छा कि वो अच्छा, मतलब ही नहीं, अजात शत्रुता, शांत भाव, ये साधुओं का भूषण है। ऐसे महापुरुषों का संग मिले, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। चेष्टा करें जीवन में। एक कथा आती है ना, लोक कथा। कोई महापुरुष जा रहे थे तो उन्होंने देखा कोई बिच्छू बह रहा है, एक काला वाला बड़ा बिच्छू पानी में बह रहा है। महात्मा का हृदय तो करुणा से, अरे अरे ये जीव बह जाएगा, मर जाएगा। तो महात्मा जी जल में प्रवेश किए और ऐसे हाथ करके बिच्छू को उठा लिया। अब इन्होंने बिच्छू उठाया, उसने फिर डंक मार दिया। महात्मा जी ने कहा, अरे अरे ये तो डंक मार दिया। अच्छा, बिच्छू के डंक से लगती बहुत है, दर्द बड़ा होता है। सांप के काटने से दर्द नहीं होता, पर राम नाम सत्य हो जाता है। बिच्छू के काटने से राम नाम सत्य नहीं होता, पर दर्द बहुत होता है, मरने से ज्यादा। अरे अरे, फिर महाराज जी ने उठा लिया, उसने फिर डंक मार दिया। अरे बह गया, तो फिर उन्होंने उठाया, उसने फिर डंक मार दिया। एक आदमी जा रहा था, दोनों बाबा बार बार इसको उठाते हैं, आप बार बार पानी से निकालते हैं और ये डंक मार देता है, बहने दो, मरने दो। महात्मा का नहीं बच्चा, देखो सुनो, यदि तुम तोलना शुरू करोगे ना तो बिच्छू में वजन है 5 ग्राम। बड़ा बिच्छू जो होता है वो भी 5 ग्राम से ज्यादा का नहीं होता। और मेरे को तोलना शुरू करो तो मेरा वजन है 81 केजी, 81 किलो, ध्यान देना। और ये है 5 ग्राम का। बिच्छू का स्वभाव होता है जो भी उसको पकड़े उसमें डंक मारेगा। और संत का स्वभाव क्या है? साधनोति परंकार जमिति साधु, जो बिगड़े को साध दे वो साधु। रामायण जी में बताए न, संत, वृक्ष, सरिता, पर्वत, पृथ्वी, इनका जीवन दूसरों के लिए होता है। पर उसमें भी नाम संत का पहले आया। भाई वृक्ष के पत्ते कोई ले जाता है, फूल कोई लेता है, उसकी छाल भी उतार के ले लेते हैं, उसमें गोंद निकले उसको भी ले लेते हैं, फल आवे वो भी दूसरे, अपने लिए तो रखता ही नहीं कुछ भी। पर्वत जो है उसमें कितने कितने रत्न छुपे हैं, कितनी बूटियां होती हैं पर्वतों में, दूसरों के लिए। वृक्ष की छाया दूसरों के लिए। गंगा जी में, यमुना जी में, नदियों में स्नान करते हैं, शरीर निर्मल बनता है, उनका जीवन भी दूसरों के लिए। पर उसमें संत का नाम ही पहले क्यों आया? कहते हैं पर्वत से हमको कुछ प्राप्त करना है तो पर्वत तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हें पर्वत के यहां जाना पड़ेगा। वृक्ष की छाया चाहिए, वृक्ष के पत्ते, फूल, फल चाहिए तो उसके पास जाओ, वो नहीं आने वाला। पर संतों का नाम परोपकार में सबसे पहले क्यों? कि तुम इनके यहां पहुंचो या मत पहुंचो, पर वो कृपा करके तुम्हारे घर पहुंच जाते हैं ज्ञान की गंगा लेकर के।
महापुरुषों का संग मिले। तो महात्मा जी बोले, जब ये 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, 81 किलो का होकर महात्मा मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ये अपना स्वभाव, मैं अपना स्वभाव। जीवन में महापुरुषों का संग, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से गुरुजनों के सामने, संत जनों के सामने वैदुष्य नहीं दिखाना, ज्यादा वाक चातुर्य नहीं दिखाना, वहां तो थोड़े पागल हो जाओ। हाँ, जैसे हो वैसे पड़े रहो, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और उंगली पकड़कर तुमको वहीं पहुंचाएंगे जहां पहुंचना है। आहा, बस महाराज जी, विश्राम लो। जय राम तो यही मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का स्वरूप जो संत हैं, उन संतों का सानिध्य मिले, ये सत प्रयास जीवन में करो और वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये भक्ति का पथ है। भगवान कहते हैं, भक्ति के चश्मा से, भक्ति की दूरबीन से जिसने मुझे देखने का प्रयास किया, फिर उसको भटकना नहीं होता। सपुराण रात्र विधिम बिना केवला है तो की भक्ति उत्पातारैव कल्पते। इतिहास पुराण की विधि के बिना, सदगुरुओं के चरणों में बैठकर उनसे जाने बिना, पांचरात्र विधि के बिना जो हम लोग मनमुखी भक्ति करते हैं ना, उससे उत्पात खड़े होते हैं, भगवान नहीं मिलते। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए संत चरणों में विराजे। अब मैं कहीं कथा कर रहा था, 20 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में कहीं कर रहा था कथा, और बड़ा अच्छा, बड़ा भक्त परिवार, बड़ा प्रेमी परिवार। एयरपोर्ट से मुझे घर पे लेकर के गए और बोले, ठाकुर जी आप जहां ठहरेंगे वहां बाद में चलें, पहले हमारे घर पे, बंगले पे देखें, लाल जी का दर्शन करें। अरे हमने कहा अब तो 9 बजने वाला है, सो रहे होंगे। बोले नहीं नहीं, आइए, घर के ठाकुर हैं। मैं उनके घर में गया, महाराज इतना सुंदर उन्होंने कमरा सजा रखा, उसमें डबल बेड,
बढ़िया। और उसमें किशोरी जी का महल ऐसे लिखा था उस कमरे पे। अंदर मुझे दर्शन कराए तो भगवान को सुला ही रहे थे वो। इतनी बड़ी किशोरी जी, उतने बड़े कन्हैया जी। अब अम्मा जी मुझे लेकर के गई, बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश। आप ब्रजवासी आ गए, मेरे लाला के गांव के आ गए, और ये तो मेरी लाडली हैं। सो उन्होंने राधा रानी की प्रतिमा उठाई और उनके मुंह से मुंह लगा के ऐसे चुम्बन लेने लग गई। मुझे बड़ा बुरा लगा। अब हम लोग तो विरक्त संतों की सन्निधि में रहे। फिर उन्होंने लालजी उठाए और उनके मुंह से मुंह रख के फिर चुम। हमने कहा, क्या कर रही हो तुम? बोले, नहीं मैं ये तो मेरी लाली है ना। मैंने कि लाली हो चाहे लाला, और इतना समझिए, ये परमात्मा की दिव्य प्रतिमा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वैदिक मंत्रों से। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को इस प्रकार मुंह से मुंह लगा के चुम्बन लेना मना है। आप भाव से उनको लाली माने, उनको बेटा माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। यह शास्त्र विरुद्ध है। केवला हित की भक्ति उत्पाता रही विकल्पते। हमारे यहां मंदिर में जो प्रतिमाएं विद्यमान होती हैं उनका बड़ा नियम, बड़ी मर्यादा होती है। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति यदि नहीं है तो फिर स्टेचू है, फिर तो कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जरूर पूजा करें। भक्ति की 3 धारा है, विश्वास, संबंध और समर्पण। परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। भगवान के साथ में संबंध, जो भी संबंध तुम्हें प्रिय लगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, गोस्वामी जी कहते हैं। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, आरत हरि तो सो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो। फिर भी मन नहीं भरा। मेरे पिता तुम, मेरे माता तुम, मेरे भाई बंधु सखा पति, सब कुछ तुम। फिर भी मन नहीं भरा तो बोले, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। मैं कितने नाते गिनाऊं राधा, आप तो सब कुछ हो। भागवत गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देहि नाम, योंत सरसोध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। और सुखदेव भगवान के पतिर लोकपतिर धरापति, धियाम पतिर लोकपतिर धरापति, पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम, प्रसीदताम नो भगवान सताम पति। सबके पति वो है। तो ही मोह नाते अनेक, मानिए जो भावे। अनेक नाते हैं हमारे आपके, आपको जो प्रिय लगे वो मान लो। ये कहकर मैं तो आपके चरणों में गिरता हूं। तो ये मार्गदर्शन। और तीसरा तो समर्पण है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। आहा, सब कुछ प्रभु को समर्पण करना। ये मार्गदर्शन सिवाय संत कृपा, सिवाय सदगुरु कौन करेगा? तो जिसने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली,
उसके लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जिहि परलोक समारा। उसके लिए तो साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। और खाना पीना, सोना, हंसना, नाचना, गाना, इसी में टाइम वेस्ट जिसका हो रहा है संसार के कार्यों में, उसके लिए तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। बस 2 मिनट कुछ पंक्ति, ये भी पथिक जी का है जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी। एक स्वर नीचे कर दो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। उसको एंड्री बोलते हैं ब्रज में। एंड्री पर मटकी, उसके ऊपर मटकी, फिर उसके ऊपर मटकी। और वो बहन जी, वो गोपियां ऐसे हाथ हिला के चल रही हैं और बातें करती चल रही हैं, आपस में घरेलू बातें, व्यवहार की बातें करती चल रही हैं और हंस भी रही हैं, और मटकी को पकड़ा भी नहीं है, और 3-3 मटकी हैं। लेकिन क्या मजाल जो एक बूंद पानी नीचे गिर जाए, क्या मजाल जो मटकी जरा भी खिसक जाए, क्योंकि वो बातें भी कर रही हैं, वो चल भी रही हैं, वो हाथें भी हिला रही हैं, लेकिन उनका मन गागर में लगा हुआ है, कहीं बैलेंस न बिगड़ जाए और गगरिया नीचे न गिर जाए। रस खान गोविंद ही यो भजिए, जैसे नागरी को चित गागर में कर से कर्म करहु विधि नाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। संसार के जो भी व्यावहारिक कर्म हम करते हैं उसकी मनाही नहीं है, उनको तो करना पड़ेगा, लेकिन चिंतनात्मक रीति से मन गोविंद में लग जाए। ये सब बखेड़ा मन से ही तो होता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। विषयासक्त मन है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त है, हमारी मुक्ति है, हम मुक्त हो गए। और भगवान ने तो गीता में बड़ी सुंदर बात कही है, अद्भुत है गीता। हमने जब कथा कहना प्रारंभ किया था सन 75 में, तो मेरे गुरुदेव कहते थे देखो तुमको भागवत करनी है। मैंने कहा हाँ जी, तो पहले गीता के 700 श्लोक मुझे कंठ याद करके सुनाओ, उसके बाद भागवत करना। और गुरुदेव कहा करते थे, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, जो महात्म्य वर्णन है। तो गीता भी तो उपनिषद है, गीता जी का शुद्ध नाम है गीतोपनिषद, उसका भाष्य भागवत है।
वेदों का, उपनिषदों का, इन सबका भाष्य विस्तार रूप श्रीमद् भागवत है। गीता में जो बात बहुत सूक्ष्मता से गोविंद ने सूत्रात्मक कही है, उसको भागवत ने विस्तार किया। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। गोपाल जी कह रहे परमात्म चिंतन के लिए जो टाइम था उसमें विषयों का ध्यान हम कर बैठे और विषयों के ध्यान में इतने ध्यानस्थ हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि हमारे मन में फिर संग पैदा हुआ और विषयों के ध्यान से वो संग कुसंग हो गया। और संगात संजायते काम। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे गिरते जाते हैं। संग से ही काम पैदा होता है, कुसंग से ही कामोत्पन्न होता है। और काम क्रोधो भिजायते। क्रोध के पिताजी का नाम काम है, काम के पुत्र हैं क्रोध महाराज। अर्जुन फिर देखो, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध का बोलबाला आया तो उससे सम्मोह पैदा होता है। एक मोह है, एक सम्यक मोह है, एक मोह, एक मजबूत मोह। उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है। भ्रम छोटा है तो विभ्रम बड़ा है, पक्का भ्रम। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, उससे बुद्धि नष्ट होती और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट तो सब कुछ नष्ट हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सो परित्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो बोले महाराज हम सतपथ के अनुगामी बने कैसे? तो भगवान कपिल इसको मार्ग को बड़े सस्ते तरीके से बता रहे हैं, सरल तरीके से कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। मां एक ही काम करो, सत्पुरुषों का संग करो। महाजनो येन गतः सपंथा। और एक होता है सत्पुरुषों का संग, उनका सान्निध्य प्राप्त करो,
उनकी सेवा प्राप्त करो और उनका सत्संग प्राप्त करो। बड़े सीधी सी बात है, सत माने अविनाशी, परमात्मा का जो संग करा दे वो सत्संग है। महापुरुषों के पाठ में जब बैठते हैं और उनके मुख से निश्चित जो परमात्मा की चिन्मयी कथा है, वो कथा हमारे कानों के द्वारा प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम्। शास्त्रों की जो मंत्र हैं, उनकी शब्दावली है, वो जब संतों के मुख से निश्रित होती है और अपने कान रूपी दोनों में भर भर करके उस रस को हम जब पान करते हैं, तो शब्द भी तो ब्रह्म है, वो हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर आकर के विराजित हो जाते हैं, परमात्मा बैठ जाते हैं। आपके भाव रूपी सरोरुह पर। अच्छा एक बात बताएं, हमारे यहाँ वो कमल को बड़ा ऊंचा मानते हैं, किसी को बहुत आदर दें, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। बहुत भाव से कहेंगे, भगवान अपने हस्त कमल से मुझे कुछ प्रसाद दे दीजिए। आपके मुख कमल को देख करके तो मन गदगद होता है। हर चीज में कमल ही क्यों आता है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अब देखो नीचे की पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने कमल। नव कंज लोचन, राम जी की आंखें कैसी हैं? बोले नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख, ये क्या है? बोले मुख कमल। कर कंज हस्त कमल, पद कंजारुणम चरण कमल, सब कुछ कमल। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आप गुरुदेव ने अपने हस्त कमल से, अपने कर कमल से, भैया हमको रामायण जी दिए, हम तो रोज पढ़ रहे हैं। अब रामायण जी तो है ही हैं, पर गुरु जी ने कर कमल से दी है। लो ये तो सोने में सुहागा हो गया। आपने देखा कभी हमारे गुरु जी के मुख कमल पर कभी आपने उदासी देखी? जब देखो जब मुस्कुराते हैं, जब देखो जब हंसते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। उनके मुख कमल से हम रोज सुनते। ये कमल क्यों? संसार में केवल कमल ही ऐसा पुष्प है जो 24 घंटे पानी में रहता है, पर पानी की एक भी बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। आप देखना गौर से, पानी में तो कमल है और कीचड़ युक्त पानी, लेकिन एक भी बूंद कभी कमल के फूल पर, कमल के पत्ते पर आप ठहरे नहीं देखेंगे, तुरंत हट जाएगी, बह जाएगी। इसका मतलब क्या है? भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहो। द्वाभ्याम नेया दुनेया, और दुनेया एव दुनिया। जो दो से चलती है वो दुनिया है भैया। जो प्रकृति पुरुष से चले, स्त्री पुरुष से चले, जो गोरे काले से चले, जो दिन और रात से चले, जो अमीर और गरीब से चले, जो मूर्ख और विद्वान से चले, उसी को
द्विनेया बोलते हैं, द्विनेया ही दुनिया है। तो कैसे रहें? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। संसार में रहना है और संसार को अपने में नहीं रहने देना। दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जा कृपा निधाना। ये संत सानिध्य से मिलेगा और कोई तरीका नहीं। इसलिए यमनार्जुन जो भगवान की स्तुति किए हैं वो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम आदि आदि। और अंत में क्या कहते हैं? हमारी दृष्टि आपके संतों का दर्शन करे। भगवान बोले हम सामने खड़े हैं तो फिर है हम खड़े हैं और संतों की बोल रहे हैं। तो बोले नहीं भगवान, संतों का दर्शन जो सहजता से प्राप्त होता है वो आपका ही दर्शन है। भगवान बोले क्यों? बोले भवत तनूना, ये संत कोई और नहीं, आपका ही तनु है, आपका ही विग्रह है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातः शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये संत का लक्षण है। अपने सदगुरुदेव की खूब सेवा का हमें अवसर मिला। पूज्य महाराज श्री जी के सदगुरुदेव, उनका खूब दर्शन हमने किया। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि इतने बड़े विद्वान होंगे। रामायण जी के, भक्तमाल जी के, भागवत जी के। और जब बातें कहते तो ऐसे ऐसे मोती चुन चुन करके नीचे से लाते, सागर में से, भक्ति के सागर से, ज्ञान के समुद्र से। तितिक्षव, कारुणिका, करुणा दृष्टि, सहृदय सर्वदेहिनां, अजात शत्रु, किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति कोई कि ये अच्छा कि वो अच्छा, मतलब ही नहीं। अजात शत्रुता, शांत भाव, ये साधुओं का भूषण है। ऐसे महापुरुषों का संग मिले, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। चेष्टा करें जीवन में। एक कथा आती है ना, लोक कथा। कोई महापुरुष जा रहे थे तो उन्होंने देखा कोई बिच्छू बह रहा है। एक काला वाला बड़ा बिच्छू पानी में बह रहा है। महात्मा का हृदय तो करुणा से, अरे अरे ये जीव बह जाएगा, मर जाएगा। तो महात्मा जी जल में प्रवेश किए और ऐसे हाथ करके बिच्छू को उठा लिया। अब इन्होंने बिच्छू उठाया, उसने फिर डंक मार दिया। महात्मा जी ने कहा अरे अरे ये तो डंक मार दिया। अच्छा, बिच्छू के डंक से लगती बहुत है, दर्द बड़ा होता है। सांप के काटने से दर्द नहीं होता पर राम नाम सत्य हो जाता है। बिच्छू के काटने से राम नाम सत्य नहीं होता पर दर्द बहुत होता है, मरने से ज्यादा। अरे अरे, फिर महाराज जी ने उठा लिया, उसने फिर डंक मार दिया। अरे रह गया, तो फिर उन्होंने उठाया, उसने फिर डंक मार दी। एक आदमी जा रहा था, बोले मरने दो ना बाबा, बार बार इसको उठाते हैं आप, बार बार पानी से निकालते हैं,
और ये डंक मार देता है, बहने दो, मरने दो। महात्मा का नहीं बच्चा, देखो सुनो, यदि तुम तोलना शुरू करोगे ना तो बिच्छू में वजन है 5 ग्राम। बड़ा बिच्छू जो होता है वो भी 5 ग्राम से ज्यादा का नहीं होता। और मेरे को तोलना शुरू करो तो मेरा वजन है 81 kg, 81 किलो, ध्यान देना। और ये है 5 ग्राम का। बिच्छू का स्वभाव होता है जो भी उसको पकड़े उसमें डंक मारेगा। और संत का स्वभाव क्या है? साधनोति परंकारजमिति साधु, जो बिगड़े को साध दे वो साधु। रामायण जी में बताए न, संत, वृक्ष, सरिता, पर्वत, पृथ्वी, इनका जीवन दूसरों के लिए होता है। पर उसमें भी नाम संत का पहले आया। भाई वृक्ष के पत्ते कोई ले जाता है, फूल कोई लेता है, उसकी छाल भी उतार के ले लेते हैं, उसमें गोंद निकले उसको भी ले लेते हैं, फल आवे वो भी दूसरे, अपने लिए तो रखता ही नहीं कुछ भी। पर्वत जो है उसमें कितने कितने रत्न छुपे हैं, कितनी बूटियां होती हैं पर्वतों में, दूसरों के लिए। वृक्ष की छाया दूसरों के लिए। गंगा जी में, यमुना जी में, नदियों में स्नान करते हैं, शरीर निर्मल बनता है, उनका जीवन भी दूसरों के लिए। पर उसमें संत का नाम ही पहले क्यों आया? कहते हैं पर्वत से हमको कुछ प्राप्त करना है तो पर्वत तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हें पर्वत के यहां जाना पड़ेगा। वृक्ष की छाया चाहिए, वृक्ष के पत्ते, फूल, फल चाहिए तो उसके पास जाओ, वो नहीं आने वाला। पर संतों का नाम परोपकार में सबसे पहले क्यों? कि तुम इनके यहाँ पहुंचो या मत पहुंचो, पर वो कृपा करके तुम्हारे घर पहुंच जाते हैं ज्ञान की गंगा लेकर के। महापुरुषों का संग। तो महात्मा जी बोले, जब ये 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, 81 किलो का होकर महात्मा, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ये अपना स्वभाव, मैं अपना स्वभाव। जीवन में महापुरुषों का संग मिले, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से गुरुजनों के सामने, संत जनों के सामने वैदुष्य नहीं दिखाना, ज्यादा बाक चातुर्य नहीं दिखाना, वहां तो थोड़े पागल हो जाओ। हाँ, जैसे हो वैसे पड़े रहो, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और उंगली पकड़कर तुमको वहीं पहुंचाएंगे जहां पहुंचना। यही मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का स्वरूप जो संत हैं, उन संतों का सान्निध्य मिले, ये सत प्रयास जीवन में करो और वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये भक्ति का पथ है। भगवान कहते हैं, भक्ति के चश्मा से, भक्ति की दूरबीन से जिसने मुझे देखने का प्रयास किया, फिर उसको भटकना नहीं होता। और इतिहास पुराणादि पांचरात्र विधिं विना केवला हेतु की भक्ति उत्पाताय कल्पते। इतिहास पुराण की विधि के बिना, सदगुरुओं के चरणों में बैठकर उनसे जाने बिना, पांचरात्र विधि के बिना जो हम लोग मनमुखी भक्ति करते हैं ना, उससे उत्पात खड़े होते हैं, भगवान नहीं मिलते। बोलो जैसे
इसलिए संत चरणों में विराजे। हमें कहीं कथा कर रहा था, 20 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में कहीं कर रहा था कथा, और बड़ा अच्छा, बड़ा भक्त परिवार, बड़ा प्रेमी परिवार। एयरपोर्ट से मुझे घर पे लेकर के गए और बोले ठाकुर जी आप जहाँ ठहरेंगे वहाँ बाद में चलें, पहले हमारे घर पे बंगले पे देखें, लाल जी का दर्शन करें। अरे हमने कहा अब तो 9 बजने वाला है, सो रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं आइए, घर के ठाकुर हैं। अरे मैं उनके घर में गया महाराज, इतना सुंदर उन्होंने कमरा सजा रखा, उसमें डबल बेड बढ़िया, और उस पर किशोरी जी का महल ऐसे लिखा था उस कमरे पे। अंदर मुझे दर्शन कराए तो भगवान को सुला ही रहे थे, इतनी बड़ी किशोरी जी, उतने बड़े कन्हैया जी। अब अम्मा जी मुझे लेकर के गई, बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश, आप ब्रजवासी आ गए, मेरे लाला के गांव के आ गए, और ये तो मेरी लाडली हैं। तो उन्होंने राधा रानी की प्रतिमा उठाई और उनके मुंह से मुंह लगा के ऐसे चुम्बन लेने लग गई। मुझे बड़ा बुरा लगा। अब हम लोग तो विरक्त संतों की सन्निधि में रहे। फिर उन्होंने लाल जी उठाए और उनके मुंह से मुंह रख के फिर चुम। हमने कहा क्या कर रही हो तुम? बोले मैं ये तो मेरी लाली है ना। मैंने कि लाली हो चाहे लाला, और इतना समझिए ये परमात्मा की दिव्य प्रतिमा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वैदिक मंत्रों से। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को इस प्रकार मुंह से मुंह लगा के चुम्बन लेना मना है। आप भाव से उनको लाली माने, उनको बेटा माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, ये शास्त्र विरुद्ध है। केवला हरित की भक्ति उत्पादार कल्पते। हमारे यहाँ मंदिर में जो प्रतिमाएं विद्यमान होती हैं उनका बड़ा नियम, बड़ी मर्यादा होती है। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अभी नहीं है तो फिर स्टेचू है, फिर तो कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जरूर पूजा करना। भक्ति की 3 धारा है, विश्वास, संबंध और समर्पण। परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन, तथा भगवान के साथ में संबंध, जो भी संबंध तुम्हें प्रिय लगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, गोस्वामी जी कहते हैं। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुण्यहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हरि तो सो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि तुम्हेरो। फिर भी मन नहीं भरा। मेरे पिता तुम, मेरे माता तुम, मेरे भाई बंधु सखा पति सब कुछ तुम, फिर भी मन नहीं भरा तो बोले तो ही मोहिनाते अनेक मानिए जो भावे। मैं कितने नाते गिनाऊं राघव, आप तो सब कुछ हो। भागवत में लिखा, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देहि नाम योन्त सरसोध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। और सुखदेव भगवान कहते हैं, धियाम पतिर लोकपतिर धरापति। धियाम पतिर लोकपतिर धरापति, पतिर कतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम नो भगवान सताम पति। सबके पति हो।
तो मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। अनेक नाते हैं हमारे आपके, आपको जो प्रिय लगे वो मान लो, ये कहकर मैं तो आपके चरणों में गिरता हूं। कोई मार्गदर्शन। और तीसरा तो समर्पण। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मन्मनाभव मदभक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। आहा, सब कुछ प्रभु को समर्पण करना। ये मार्गदर्शन सिवाय संत कृपा, सिवाय सदगुरु के कौन करेगा? तो जिसने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, उसके लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जिहि परलोक समारा। उसके लिए तो साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। और खाना पीना, सोना, हंसना, नाचना, गाना, इसी में टाइम वेस्ट जिसका हो रहा है संसार के कार्यों में, उसके लिए तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, हंस रचित अति अधम शरीरा। बस 2 मिनट कुछ पंक्ति, ये भी पथिक जी का है जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी। एक स्वरूप कर दो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, यह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। और अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है। जीवन में 3 सूत्र आ जाए, 3 सूत्र जीवन के अपनाओ। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए। जिंदगी का
किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए। जगत को भगवत रूप मान करके गुरु आज्ञा से सब में प्रभु को देखकर उनकी सेवा करें, अपनी खोज करें। कौन हूं मैं, कौन हूं, अपने स्वरूप को पहचाने और प्रीति उनसे कीजिए। परमात्मा ही प्रेम करने योग्य है। मन उनमें लगे, संत कृपा का अनुभव करते हुए इस पथ पर चले, जीवन धन्य बन जाए। धीर समीर के इस निर्मोही अखाड़ा के पवित्र परिसर में मुझे भी राघव के चरणों में कुछ वाक पुष्पांजलि समर्पित करने का सौष्ठिव सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज श्री विराजित होकर कुछ पल श्रवण किए। 3 बजे से भागवत कथा है भागवत कृपा निकुंज में, और पूज्य महाराज श्री से भी विनम्र विनती प्रार्थना, हमारे मदन मोहन दास महाराज भी पधारे, मलुक पीठ वाले महाराज जी भी आवे, और मैं वहां आपको ज्यादा बुलवाऊंगा नहीं, खाली माइक देख के बोलूंगा सीताराम, इतना ही बोल दो, हो गई कथा। क्योंकि गले के विश्राम के लिए वैद्यों की सलाह है, तो कुछ दिन विश्राम मिलना चाहिए। और भगवान सब आनंद कर रहे हैं। यहाँ विराजमान समस्त संत महापुरुषों के चरणों में अनंत प्रणति निवेदन करते हुए जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री से हम लोगों को बड़ा आनंद अद्भुत हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना है, 1-2 श्लोक जो अनुकूल लगे, बस फिर आरती हो जाएगी। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। श्री धीर समीर कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। परम श्रद्धे पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़े की जय। महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राम। पूज्य श्री ठाकुर जी को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए सभी ब्राह्मणों को संतों को हम यथा योग्य प्रणाम करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे ब्रजमंडल की ही नहीं समग्र भारतवर्ष की
कथा जगत की एक विशिष्टतम विभूति पूज्य श्री ठाकुर जी की अत्यंत मंगलमयी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ ठाकुर जी एक प्रसिद्ध है जिसमें दूसरी उपमा उपलब्ध नहीं होती है तो उसी को उपमा बना दिया जाता है। शब्द नहीं उठ रहा है, कौन सा शब्द है वो? हाँ, वो तो है ही है। नहीं, उस शब्द मदन मोहन दास जी स्मृति दिला रहे हैं, राम रावण योर युद्धम राम रावण योर युद्धम। हाँ, तो राम रावण युद्ध की उपमा राम रावण युद्ध से, ऐसे ही ठाकुर जी की उपमा भी ठाकुर जी से ही है। ठाकुर जी की जैसी अत्यंत सरस सरल सहज परिमार्जित शैली पूज्य ठाकुर जी की ही है। और हमारे अत्यंत प्रिय श्री इंद्रेश जी भी हम सबको खूब सुख इस समय दे रहे हैं। उनकी शैली भी अपने में एक विलक्षण शैली है। ठाकुर जी की झलक तो उनमें मिलती ही है, पर कुछ स्वयं भी विशिष्टता लिए हुए उनकी शैली है। और ठाकुर जी की अनुकृति प्रायः सभी वक्ताओं ने की, लेकिन ठाकुर जी की जैसी वाणी ठाकुर जी की है। शकुंतला माता जी, सुशील जी, पूरा परिवार सब बड़े भाग्यशाली हैं। दास तो आज पूज्य ठाकुर जी की वाणी श्रवण करने का मनोरथ लेके ही आया और कथा चल रही है। उस क्रम में आपने इतनी बड़ी कृपा की। ये वृंदावन का अत्यंत प्राचीन स्थान है। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु ने इसका स्मरण किया है। अत्यंत प्राचीन स्थल है और कुंभ का, वृंदावन वैष्णव कुंभ का पवित्र अवसर है। इस अवसर पर इन दिव्य महापुरुषों के चरण सन्निधि में बैठकर सत्संग की प्राप्ति निश्चित ही मानव जन्म का फल है। अभी पूज्य श्री ठाकुर जी ने हम सबको बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि वस्तुतः जो इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके इस संस्कृति के चक्र से छूट नहीं जाता है, वही आत्मघाती है। कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं और ये बात समझ में आ जाए तो कथा ही हमारा प्राण बन जाएगा, कथा ही हमारा जीवन बन जाएगा। पहला लाभ है यत् शृण्वतो पैत्यरतिर वितृष्णा, तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य है हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है हम आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाए, हमारी इच्छा समाप्त हो जाए, हमारी कामना समाप्त हो जाए। ये जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है और ये उपलब्धि कथा श्रवण करने वाले को, कथा कहने वाले को, दोनों को हो जाती है। ईमानदारी से कहे सुने तो कहने सुनने वाले को फिर लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु की चाह नहीं रह जाती। अरे लौकिक पारलौकिक तो जाने दो, मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। दूसरा लाभ है कथा सुनने से अंतःकरण की सद्यः शुद्धि। अभी पूज्य ठाकुर जी की वाणी से हम लोग सुन रहे थे, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भवसरोरुहम धुनोतु शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। यहाँ धुनोती जो क्रियापद है
इसका कर्ता पद कृष्ण है। इसका अर्थ है कि जब हम अपने चित्त की शुद्धि के साधन स्वयं करते हैं तो हम अपने चित्त की शुद्धि के कर्ता स्वयं होते हैं, पर जब कथा सुनते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ श्री कृष्ण होते हैं। हम शुद्धि करें इसमें कठिनाई है और भगवान शुद्धि करें इसमें, अरे भगवान तो भगवान है ठाकुर जी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाएं किसी गांवड़े में भी तो बिना किसी के कहे सुने पूरी सफाई हो जाती है। साक्षात ठाकुर जी भीतर पधारें तो हृदय में गंदगी कैसे रह सकती है? अंतःकरण की शुद्धि, क्योंकि श्रवण के काल में चित्त की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। तीसरा लाभ है कथा सुनने से भगवान में प्रेम। भक्तिर हरौ, भक्ति माने प्रेम। सा परानुरक्तिरीश्वरे, परम अनुराग, जैसा गोपियों का प्रेम। भगवत प्रेम की यदि इच्छा है तो कथा सुननी चाहिए, क्योंकि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरी हरतुंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तो यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। ठाकुर जी दास तो ये निर्णय पर पहुंचा है कि कथा सुने बिना आज तक किसी को भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। जय हो। यदि भगवान से प्रेम की चाह है तो कथा सुनना, हमारा भोजन भले ही छूट जाए, हमारा अन्न जल छूट जाए, पर हमारी कथा न छूटे। भक्तिर हरौ, ये तीसरा लाभ है। और सबसे बड़ा लाभ अंतिम लाभ है, तत्पुरुषेच सख्यम, भगवदियों से प्रेम, संतों से प्रेम। ठाकुर जी ने मन को लगाने वाली बात कही। मन में लगन होनी चाहिए, मन लगाना चाहिए, अच्छी बात है, पर कथनचित भगवान में मन हम न लगा सकें तो कोई चिंता की बात नहीं। भगवान में जिनका मन लगा हुआ है उनके मन में हम अपना मन लगा दें। गौ ब्राह्मण संत ये सब भगवदीय हैं, इनमें यदि हम अपने मन को लगा देते हैं तो श्रृंखला संबंध से हमारा मन भगवान में लग जाएगा। ऐसी अनुपम अद्भुत सत्संग और कथा की महिमा, मानव शरीर की प्राप्ति की महिमा का श्रवण करके हमें बहुत सुख मिला। बोलने में अभी भी स्वर काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, और फिर भी कुछ शब्द पुष्प व्यासपीठ को अर्पित किए। इन्हीं शब्दों के साथ हरि शरणम 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 हरि शरणम।